Jimmy Carter do solemnly swear. I, Jimmy Carter. जिमी कार्टर 1977 में अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए। तो उस वक्त प्रेसिडेंट कार्टर जो आए, तो उनका एक था डोमेस्टिक एजेंडा, एक था इंटरनेशनल। पहली थी डेमोक्रेसी, वी आर नॉट गोइंग टू बैक मिलिट्री coup d'etats इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अयूब खान जो आया। दूसरा था कि हम अमेरिकन कैंप जो है, जिसे कैपिटलिस्ट कैंप कहा जाता था, उसको हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करेंगे, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। जब जिमी कार्टर प्रेसिडेंट बना, फिर उसके बाद एक ऐसा पीरियड शुरू होता है जिसमें इस खित्ते में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। पाकिस्तान में मिलिट्री कू हो गया जुलाई 77 में, यानी कार्टर के प्रेसिडेंट बनने के कुछ महीनों के बाद। और फिर 79 में शाह ऑफ ईरान ओवरथ्रोन, और फिर ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। लेकिन जो इशू जिसने प्रोमिनेंस हासिल की है कार्टर के दौर में, वो इशू न्यूक्लियर था, क्योंकि कार्टर ने प्रेसिडेंट बनने के बाद न्यूक्लियर इशू को बड़ा हाईलाइट किया। पाकिस्तान के साथ मसला ये था कि पाकिस्तान एक रीप्रोसेसिंग प्लांट फ्रांस से ख़रीद रहा था, और 1976 में कार्टर के आने से पहले अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी मुखालफत शुरू की, और फिर कार्टर ने उस मुखालफत को जारी रखा, और 78 में यानी जब कार्टर का दौर था, तो फ्रांस की हुकूमत ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। दूसरा था एक स्पेसिफिक इशू के, वो था 110 A7 एयरक्राफ्ट जो अमेरिका ने वादा किया था। उस भुट्टो की जो प्रॉब्लम था फ्रांस के साथ हमारा चल रही थी, और दूसरा 110 सप्लाई जो थी A7 एयरक्राफ्ट की, वो थी। अप्रैल 1979 में पहली दफ़ा पाकिस्तान पे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से सैंक्शंस लगी हैं। फिर नवंबर 1979 में इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी पे एक हमला हुआ स्टूडेंट्स का, और उससे ताल्लुकात नवंबर 1979 में पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। ये दो इश्यूज थे जो जिमी कार्टर ने पाकिस्तान के साथ इनहेरिट किए, और मैं समझता हूँ कि उसने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, क्योंकि फौरी तौर पर जब सोवियत इन्वेजन हुआ तो एक चैलेंज आ गया कि वो सारा जो रिश्ते में प्रॉब्लम्स पिछले फोर्ड के इलाके से लेकर अब तक जो कार्टर के ज़माने में साइमंटन अमेंडमेंट पास हो गई थी, ग्लेन अमेंडमेंट आ गई थी, तो पाकिस्तान उनमें फंसा हुआ था। तो फिर ये जो सोवियत ऑक्यूपेशन की वजह से तो कार्टर ने फिर पाकिस्तान को 59 का जो हमारा बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट था चाइना के साथ, उसको इन्वोक कर दिया। तो उस वक्त जब के प्रेसिडेंट कार्टर मौजूद थे और वहाँ सोवियत फोर्सेस आ गई, तो जाहिर है कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एकदम से इट वाज एन आई ओपनर के ख्याल ये था कि सोवियत फोर्सेस डायरेक्टली अब किसी जगह भी हमला नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स दे एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली एंड इन सो मेनी अदर वेज, लेकिन ये वाली बात कि डायरेक्टली वो मिलिटरीली इंटरवीन करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, दिस वाज शॉकिंग। प्रेसिडेंट कार्टर ने जो ज़ियाउल हक का साथ दिया, वो इस वजह से साथ दिया कि अफ़गानिस्तान में सोवियत मिलिट्री आ गई थी, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, और सोवियत यूनियन राइवल पॉलिटिकल पावर थी, और अमेरिका ये समझता था कि उसको यहाँ पे मात देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो सोवियत यूनियन उस वक्त थी, वो सोवियत यूनियन की हैसियत ख़राब होगी। उसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की मदद करना शुरू की। दूसरी तरफ ईरान में अमेरिकन हॉस्टेजेस का इशू चल रहा था, तो इसको देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट कार्टर जो थे, उन्होंने पहले तो ये किया कि ईरान में मिलिटरीली हॉस्टेजेस को बचाने की कोशिश की, तो लेकिन वो फेल हो गया। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, वहाँ थोड़ा सा तज़किरा हमें कार्टर सेंटर का मिलता है 93 में जाके, कि यहाँ पे गिनी वॉर्म जो है बीमारी एक
جو ہے پیدا ہوئی تھی، جس میں کارٹر کے سینٹر نے پاکستان کی مدد کی۔ جو کارٹر سینٹر تھا اس کے ذریعے پشاور بھی آئے، دورہ کیا یہاں، اور اپنی مدد کا اظہار کیا کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کرنا چاہیں گے۔ تو کارٹر in a way had the memories left from his days of presidency۔ ان کو یہ خیال تھا کہ یہ اس زمانے میں وار شروع ہوئی تھی پاکستان میں اور اسے کچھ کرنا ہے، تو اس کا جو ہیومن ایسپیکٹ تھا امریکن انوالومنٹ کا، اس میں جو ایکس پریزیڈنٹ کارٹر پھر آئے اور ان کی بات چیت رہی اسلام آباد میں۔